Welcome, dear students. In this lecture, you can learn how can we represent a Boolean function. Basically, दो टर्म्स जो है यूज़ होती है लिटरेचर में, ये मिन टर्म्स और मैक्स टर्म। इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी कहते हैं या फिर इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स। सो ये बेसिकली किसी भी बूलियन फंक्शन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये है ए एंड बी प्लस ए एंड सी, तो ये बेसिकली क्या है, और एंड गेट की फॉर्म में है ये, या इसको समटाइम ये डॉट रिमूव कर देते हैं, सिंपली ए बी ए सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एंड गेट की फॉर्म में है और प्लस है तो ये एंड और की फॉर्म में है। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ सम है जो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसको हम इसी के नाम से ही ये जाहिर है, ये क्या है बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी का प्रोडक्ट है और ए और सी का प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का सम है, तो इसका इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिकली सम है और ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, या इसको हम कहते हैं मिन टर्म्स। तो इसी तरीके से ये सेकंड है प्रोडक्ट्स ऑफ सम, तो ये सम है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जी, और इन दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो POS भी कहते हैं और इसको SO भी कहते हैं, इसी तरीके से ये मैक्स टर्म भी कहते हैं इसको। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म को मिन टर्म्स कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को या POS को मैक्स टर्म कहते हैं। तो ये आप इसको याद रखना ईजी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये इस टर्म को देख सकते हैं, ये क्या है बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट है, और ये क्या है प्रोडक्ट्स ऑफ सम, तो ये सम हो रही है टर्म और उनका ये प्रोडक्ट है, तो ये इसको प्रोडक्ट ऑफ सम या मैक्स टर्म कहते हैं। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन जो है बूलियन फंक्शन के, उसके दो मेथड्स हैं, एक कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्ड्स हैं, ये जनरल सिंपल फॉर्म होती है। तो फर्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं मिनिमल फॉर्म। तो मिनिमल नंबर ऑफ लिटरल्स जो है इसमें होते हैं, लेकिन आप इसमें देखें कितनी टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, दूसरी ये तीसरी टर्म भी है, लेकिन इसमें देखें इसमें एक सिंगल वेरिएबल है, इसमें तीन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और इसमें जो नंबर ऑफ लिटरल्स हैं वो इसमें तीन है। बेसिकली जो वेरिएबल और लिटरल्स में ये डिफरेंस होता है, इस फंक्शन में तीन वेरिएबल्स हैं A B C, तो ये वेरिएबल हो गए। लिटरल्स ये होते हैं कि इस टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनको लिटरल बोलते हैं। और इसमें देखें ये एक लिटरल है, ये तीन लिटरल्स हैं इसमें, और इसमें भी तीन लिटरल्स हैं। सो टोटल जो लिटरल्स हो गए वो हमारे पास 7 लिटरल्स हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। ये बेसिकली ये डिफरेंस होता है लिटरल वेरिएबल्स टर्म में, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर आता है वो सिंगल वेरिएबल है, या फिर हम कह सकते हैं 1 लिटरल। तो ये कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड भी हो सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इन टर्म्स जो हैं इनमें डिफरेंट हैं, वेरिएबल्स की जो तादाद है वो डिफरेंट है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं फिर इसको, समटाइम्स यूजफुल होती हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो ऑल द टर्म्स कंटेन ऑल द वेरिएबल्स अदर इन कॉम्प्लीमेंट्री और इन अनकॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। तो इसमें वेरिएबल्स कोई भी स्किप नहीं होता किसी भी टर्म के अंदर। अब ये तीन वेरिएबल्स थे इस फंक्शन में, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है किसी भी टर्म में, तो वेरिएबल्स कंप्लीट है हर टर्म में। तो ये कैनोनिकल फॉर्म होती है, या फिर हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म दोनों को कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं समटाइम, अगर उसमें वेरिएबल मिसिंग ना हो। तो लेकिन ये भी एक है सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है ये भी, लेकिन ये कैनोनिकल नहीं है या स्टैंडर्ड नहीं है मेरे पास। तो ये दो मेथड्स हैं, एक तो ये सिंपल फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ लिटरल, इसके भी एडवांटेजेस हैं इम्प्लीमेंटेशन में कि ये सिंप्लीफाई होती है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो कम यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन ये जो कैनोनिकल फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल मिसिंग नहीं होते, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके भी हैं एडवांटेजेस, के मैप वगैरह में इसको यूज़ करते हैं, और ट्रुथ टेबल से भी हम फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल मिसिंग नहीं है, तो उससे फिर हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये डिफरेंस हो गया कैनोनिकल फॉर्म या POS या SOP फॉर्म जिसमें वेरिएबल मिसिंग ना हो, कंप्लीट वेरिएबल हो। तो दूसरा ये है, ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म हो सकती है, लेकिन ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, ये मिनिमल फॉर्म हो सकती है इसमें क्योंकि वेरिएबल मिसिंग है। तो ये बेसिकली मिन टर्म्स और मैक्स टर्म को कैसे लिख सकते हैं या पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो इसकी जो मिन टर्म्स बनेगी वो 2⁻³ बनेगी। जितने वेरिएबल्स होंगे तो हमें उसको 2⁻³ कर देंगे उसको, अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो हम 2⁻², तो इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 7 होंगे, तो इसलिए इसकी जो 7 मिन टर्म्स बनेंगी। तो आप देखें ये 0 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0 0 0 है, तो इन तीनों टर्म्स का एक्स का जो इसकी मिन टर्म बनेगी वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगी, तीनों वेरिएबल्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट, जी का कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम स्मॉल एम से, मिन टर्म है इसलिए इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसको जो नंबर होगा इसको 0 से डिनोट करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट है एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो इसलिए एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का भी कॉम्प्लीमेंट, और जी 1 है तो जी का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, और ये क्या होती है फर्स्ट मिन टर्म होती है, ये 1 M1 होती है। इस तरीके से नेक्स्ट है 0 1 0, तो इसमें एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा और जी का कॉम्प्लीमेंट होगा, वाई जो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा, तो ये M2 है। तो जहाँ पर भी किसी क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा हुआ हो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी कॉम्प्लीमेंट, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये M2 है जो इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, या फिर आपको M2 गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका वेरिएबल्स की फॉर्म में इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट ये है।
तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से लास्ट में कोई जीरो नहीं है तो इस वजह से यहाँ एक्स वाई जी किसी भी टर्म का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो मिन टर्म्स में आपने ये करना है जहाँ जीरो हो उस वेरिएबल का आपने कॉम्प्लीमेंट लिख देना जस्ट। और जो मैक्स टर्म है वो इसी का इन्वर्टेड होती हैं और जस्ट क्या होता है या इसको आप कह सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होती है। तो इसका वेरिएबल्स एक तो प्लस होता है इनमें और दूसरा जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा इसमें, और इसको कैपिटल M0 से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टेबल है कंप्लीट। जैसे M4 है, M4 में क्या है 1 0 0 है, तो जहाँ 1 होगा वहाँ कॉम्प्लीमेंटेड होगा और जहाँ 0 होगा वहाँ कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। और इसमें क्या था जहाँ पे 0 था वहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखते थे हम उस वेरिएबल का, और इधर ये है कि जहाँ पे 1 हो वहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो इस तरीके से आप ये मेन टर्म और मैक्स टर्म का टेबल देख सकते हैं, स्टैंडर्ड टेबल है ये। तो ट्रुथ टेबल से हम कैसे मिन टर्म्स और मैक्स टर्म लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रुथ टेबल गिवन है जिसमें 3 ABC इनपुट्स वेरिएबल्स हैं और उनके कॉम्बिनेशन पॉसिबल आपको गिवन है, और उस फंक्शन की जो आउटपुट है वो भी आपको गिवन है। ये कोई बुलियन एक्सप्रेशन था तो उसमें ये ABC की वैल्यू हम पुट करते थे तो हमारे पास जो आंसर आता था वो हम इस पर लिखते गए फॉर एग्जाम्पल। अगर वो फंक्शन में गिवन नहीं है वो हमने फाइंड करना है, इससे ट्रुथ टेबल से हमने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म फाइंड करना है। तो इसमें यहाँ पर 1 होगा आउटपुट पे तो वो मिन टर्म्स वहाँ से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये 0 1 2 और ये 3, तो ये थर्ड इस पे है M3 जो है ये मिन टर्म है, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। और नेक्स्ट जो है वो 5th पोजीशन पर है 1, तो यहाँ पे आंसर में 5 आ जाएगा। और इस तरीके से ये 6 और 7, तो ये सिग्मा M का मतलब है सम ऑफ मिन टर्म्स। सिग्मा जो है समेशन का ये साइन होता है, तो M जो है मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टेबल में जो हमारे पास है मिन टर्म्स हैं वो कितनी हैं 1 2 3 4 मिन टर्म्स हैं, और उनकी जो पोजीशन है वो 3 5 6 और 7 है। तो आप उस टेबल से मैच कर सकते हैं। जहाँ पे 0 1 1 था तो उसके लिए क्या होगा ये A कॉम्प्लीमेंट BC, तो ये देख लें ये फर्स्ट टर्म है। जहाँ पे 0 है A तो A का कॉम्प्लीमेंट है और ये BC। तो आप इस 3 को M3 लिख सकते हैं, 5 को M5 M6 प्लस M7। तो आप वेरिएबल्स M की जगह पे आप उसके वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, जैसे टेबल में लिखा हुआ था वहाँ XYZ की फॉर्म में था और यहाँ ABC की फॉर्म में था। तो आपने देखना है M3 जो है उसका एक कॉम्प्लीमेंट BC आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 1 0 सॉरी यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट होगा और ये BC। और नेक्स्ट यहाँ पर 1 है 1 0 1, तो यहाँ पे A B कॉम्प्लीमेंट होगा C, ये सेकंड टर्म आ जाएगी। इस तरीके से नेक्स्ट जो 1 है यहाँ पर है A B C का कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे A B C का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि C यहाँ पे 0 है। तो नेक्स्ट है A B C, क्योंकि यहाँ पे तीनों इनपुट जो है वो 1 है और ये यहाँ से मिन टर्म जो होगी वो A B C। तो यहाँ से हमने टेबल से हमने मिन टर्म्स फाइंड कर ली इस तरीके से। और ये रिप्रेजेंटेशन है मिन टर्म्स को लिखने का एक मेथड है, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तीन जो है वो सेम चीज़ है, ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है मिन टर्म्स को लिखने की। इस तरीके से आप मैक्स टर्म निकाल सकते हैं। मैक्स टर्म वो होंगी जो 0 0 है जहाँ पे आउटपुट वो उसकी मैक्स टर्म होगी। तो पहला 0 पे जो है आपके पास पोजीशन पे 0 है और 1 पे भी 0 है एंड देन 2 पे भी, तो ये 0 1 2 4 ये आपके पास मैक्स टर्म होंगी। और इसको कैपिटल M से और ये पाई सिंबल जो है यूज़ करते हैं हम मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, वहाँ पे प्लस था, तो ये क्योंकि मैक्स टर्म है तो ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। तो ये सम है बेसिकली M0 M1 M2 M4 और ये प्रोडक्ट आएगा इसमें। तो इसको जो आंसर लिखेंगे वो इस तरह से आएगा जैसे A प्लस B प्लस C, क्योंकि जैसे मैक्स टर्म में जहाँ पे 0 था तो वहाँ पे हम आंसर में उसका टेबल में जैसे देख रहे थे 1 होता था। तो यहाँ पे M0 है, M0 बेसिकली क्या है A0 B0 C0, तो मैक्स टर्म है इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, सिंपली A B C का सम आ जाएगा। और नेक्स्ट M1 है, M1 में देखें आप A0 है B0 है तो ये A B आ जाएगा, और C1 है तो यहाँ पे C का कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि ये मैक्स टर्म में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टेबल। तो इस तरीके से आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। तो एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे कि मिन टर्म्स के अंदर हमारे पास 3 5 6 7 आए थे मिन टर्म्स, तो इस तरह हमने उसको लिख दिया इस टेबल से। और इसी तरीके से जो मिसिंग थे वो 0 1 2 4 मिसिंग था वो मैक्स टर्म थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मिन टर्म्स लिखें और मैक्स टर्म हम डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं कि जो वेरिएबल मिसिंग होंगे वो उसकी क्या होंगी मैक्स टर्म्स होंगे। तो इस तरीके से आप मिन टर्म से मैक्स टर्म फाइंड कर सकते हैं, अगर मैक्स टर्म होंगे उससे मिन टर्म फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन टेबल। एक तो ये मेथड है। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें फंक्शन उसकी मिन टर्म्स फाइंड करने हों और जो फंक्शन हमें गिवन हो उसमें वेरिएबल भी मिसिंग हो, तो फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी कैसे लिखेंगे। तो बहुत इजी है ये, इसमें जस्ट मिसिंग वेरिएबल कंप्लीट करना है आपने। जैसे ये फंक्शन गिवन है y = a प्लस बी सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या है बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं a b और c। जो एंड में जो आंसर आना चाहिए टर्म्स उसमें कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। तो इसमें मिसिंग वेरिएबल कैसे कंप्लीट करने हैं हमने, तो हमने ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे लिख लिया a प्लस बी सी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला। उसमें देखें कि a के साथ अब b मिसिंग है और C भी मिसिंग है, तो हमने क्या करना है B प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट C प्लस C का कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ए के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए के साथ वेरिएबल जो मिसिंग है बी सी वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ जो सेकंड टर्म थी बी सी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें ए मिसिंग था तो हमने ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा जिसमें कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं होगा। तो आप इस तरीके से किसी भी गिवन फंक्शन को उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसमें जो मिसिंग वेरिएबल है उसको कंप्लीट करेंगे, ये सिंपली ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट या बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट जो भी मिसिंग हो आपने वो मल्टीप्लाई कर देना उससे। सिमिलरली आपने कैनोनिकल फॉर्म बनानी है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की। तो फॉर एग्जांपल ये हमें प्रोडक्ट ऑफ सम गिवन है और इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसमें यहाँ ए मिसिंग है और इसमें सी मिसिंग है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें मिसिंग वेरिएबल कंप्लीट करनी है। तो इसमें मिसिंग वेरिएबल कंप्लीट करने का थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इसमें एक तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखें, फॉर एग्जांपल ये बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट है और इसमें ए मिसिंग था, तो ए मिसिंग के लिए हमने प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इसमें प्लस कर दिया क्योंकि ये जीरो होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट उस टेबल में हमें ये बुलियन लॉस से हमें पता है कि ये ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो जीरो होता है। तो जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसमें जो मिसिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया हमने। जो नेक्स्ट टर्म है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें सी मिसिंग था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया सी का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि वो जीरो होता है, जीरो ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी देखनी है, ये प्रॉपर्टी है कि एक्स प्लस वाई जी हो, अगर तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस जी। तो आप देखें इसको, पहले x जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको हमने ऐसे एज इट इज़ लिखा है और जो सेकंड प्लस के बाद जो 2 वेरिएबल्स थे उसमें से जो पहला है उसको हमने इसमें ऐड कर दिया और नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसी फर्स्ट को अगेन लिख दिया वेरिएबल को x को दोबारा, और अब इस टाइम जो z जो है सेकंड वेरिएबल जो है सेकंड टर्म में उसको इसके साथ लिख दिया। तो ये इसको राइज करने का मेथड है। इस प्रॉपर्टी को हम ये इसको प्रूफ देख सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उसमें ये गिवन है। तो अब ये जो है फंक्शन इस फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस वाई जी की फॉर्म में आ गया। अब इस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को आप एक्स कंसीडर करें और ये जो टर्म है इसको वाई जी कंसीडर करें, और इसी तरीके से ये ए प्लस बी जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी एक्स कंसीडर होगा और ये लास्ट में तो जो है ये वाई जी कंसीडर होगा अगर कंपेयर करें इसके साथ। तो इसी को ओपन कर देंगे आप, तो ये एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस ए फर्स्ट वेरिएबल इनटू एक्स प्लस जी सेकंड वेरिएबल ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आ जाएंगी, वो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैनोनिकल फॉर्म में आ जाएगी जिसमें कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती हैं और कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। तो इसको यूज़ करते हैं हम के मैप के अंदर, तो आप उसके लिए के मैप वाला लेक्चर देख सकते हैं, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। थैंक यू सो मच।